उदय कक्षा में आज आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन उदय कक्षा के अंदर हिंदी विषय के अंतर्गत स्वर का ज्ञान करवाएंगे। स्वर का ज्ञान लिखित एवं मौखिक करवाया जाएगा। तो लिखित अभ्यास के लिए अपन उदय कक्षा के अंदर बच्चों को 2 लाइन में लिखना सिखाएंगे ताकि बच्चे का हौसले सुंदर हो। इसका अभ्यास उदय कक्षा के अंदर 2 लाइन के कॉपी के अंदर करवाएंगे। तो श्याम पट पे भी अपन 2 लाइन के अंदर ही करवाएंगे। सर्वप्रथम अ वर्ण के लिए एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर ये सीधी लाइन और ये खड़ी लाइन। ये अपना बनता है अ। क्या है? अ। दूसरा वर्ण है आ। क्या है? आ। सेम इसी के जैसा बनाना है और ये सीधी लाइन और ये खड़ी लाइन। ये अ बन गया। अ के बाद में जो दूसरी लाइन खींचेंगे उसको नहीं तो पास में लिखना, नहीं ज़्यादा दूर लिखना, एकदम इसका स्तर देखते हुए लिखेंगे। तो ये बनेगा आ। अब इसको अ के लिए अपना मुंह है जो बिल्कुल थोड़ा सा खोलेंगे अ, और आ के लिए आपका पूरा मुंह खुलेगा आ। ठीक है? अ आ, अ आ। तीसरा वर्ण लिखेंगे ई। इसके लिए हल्की ध्वनि यूज करेंगे ई। क्या बोलेंगे? ई। ई के लिए नीचे यहाँ इसको कैसे बनाते हैं इसकी बनावट बता रही हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। थोड़ा सा छोटी लाइन, फिर उसके बाद आपने अरुण कक्षा के अंदर ट बनाना सीखा होगा। ऐसे मोड़ते हुए इसको आप ट बनाइए। ट बनाने के बाद उसको हल्का सा थोड़ा ऐसे मोड़िए और फिर इसके अंदर आगे बढ़ाते हुए एक गांठ लेके ये लाइन सीधी आएगी। ये बनेगा आपका ई। अब इसको आप अरुण कक्षा में ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी ई बोलते थे। अब ऐसा नहीं बोलना, अब इसको ध्वनि के अनुसार बोलना। छोटी ई है उसको बोलेंगे ई और बड़ी ई को थोड़ा लंबा खींचेंगे ई। इस प्रकार लिखित अभ्यास और मौखिक अभ्यास करवाया जाएगा। अब इसको बोलेंगे अ आ ई ई। अब आगे बढ़ते हुए इसके बाद आगे का वर्ण है जो उ आएगा। क्या आएगा? उ। फिर उसके बाद जो आप वही अरुण कक्षा के अंदर बोलते थे छोटा ऊ बड़ा ऊ, वो छोटा ऊ बड़ा ऊ न बोल के इसको ध्वनि के अनुसार बोलेंगे। ये है ऊ और बड़ा ऊ है उसकी ध्वनि है जो लंबी खींचना ऊ अ सॉरी ऊ ऊ। अब इसको बोलिए अ आ ई ई ऊ ऊ। अब आता है री। क्या आएगा? री। अरुण कक्षा में आप बोलते थे री से ऋषि बाबा। अब आप इसको बोलेंगे री। क्या बोलेंगे? री। इस प्रकार ये पहली पंक्ति पूर्ण हुई। लिखते समय वर्णों के नीचे वर्ण आने से अपनी जो पंक्ति है, लिखावट है, वो सुंदर दिखती है। इसलिए प्रत्येक अब इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ण आएगा वो आएगा ए और इसके बाद आएगा ए आई। क्या आएगा? ए आई, ए आई। अब वापस अपन अ जैसा ही
सेम अक्षर बनाएंगे, वही एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर सीधी लाइन और फिर खड़ी लाइन। इस खड़ी लाइन के बाद में एक और लाइन और इसके ऊपर एक मात्रा। अब इसको बोलेंगे ओ। क्या बोलेंगे? ओ। इसके बाद जो अक्षर आएगा, वर्ण आएगा, वो आएगा ओ आओ। क्या बोलेंगे? आओ। पहले हमने आ से आम बनाया, अब इसमें दो लाइन आपको दिख रही है। जो पीछे वाली लाइन है उसी के ऊपर दोनों मात्राएं आनी चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग मात्रा दोनों डंडों पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पीछे वाले डंडे पे ही दोनों मात्राएं लगानी हैं। तो ये बनेगा आओ। क्या बनेगा? आओ। फिर उसके बाद फिर वापस अ से अनार, सेम ऐसा कैसा बनाना है, वही तरीका है बनाने का। और इसके ऊपर जो अपन एक छोटी बिंदी लगाते हैं, उस बिंदी को बिंदी नहीं कह के अब आप उसको बच्चों को बताना चाहिए कि ये अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। ताकि बच्चों को बोलने का अभ्यास भी हो, और ये बिंदी बिंदी बोलते रहेंगे तो बच्चे ये बिंदी बिंदी बोलेंगे, इसलिए इसको अनुस्वार बोलना। फिर उसके बाद फिर वापस सेम अ से अनार जैसा बनाना, और उसके बाद दो चिन्ह लगाने हैं डॉट के। अब इन डॉट को बच्चों को समझाना, इनको विसर्ग बोले। क्या बोले? विसर्ग। ठीक है। अब वापस इसका एक बार पुनः दोहरान करेंगे। ए आई ओ आओ अंग अह। अब अंग के लिए नाक पे थोड़ा जोर देंगे, अंग, और इसके अंदर ह के पीछे ध्वनि आनी चाहिए, अह। क्या बोलेंगे? अह। एक बार पूरे स्वर का मौखिक अभ्यास। अ आ ई ई ओ ओ रे, ए आई ओ औ अंग अह। इस प्रकार हम लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाएंगे। अब लिखित एवं मौखिक अभ्यास के साथ साथ बच्चों को पहचान भी करानी बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे किताब पढ़ने में आसानी से सीख सके। इसके लिए ये अ और बच्चों को चित्र सहित बताएंगे कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो अनार का अ। अब इसको अनार का अ न पढ़ के इसको केवल पढ़ेंगे अ, और ये चित्र देखना है आपको। ये अनार का चित्र है। किसका चित्र है? अनार का। अब इसको बोलेंगे अ। क्या बोलेंगे? अ। इसी तरह से अ के बाद का वर्ण है जो आ। इसके अंदर पूरा मुंह खुलेगा। मुंह खोलने का बच्चों को पूरा अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि आगे पढ़ने में सुविधा हो। आ। क्या बोलेंगे? आ। ये आम का अ अरुण कक्षा में बोलते थे, अब इसको नहीं बोलना है, अब इसको केवल बोलना है आ। क्या है? आ। क्या है? आ। अब ये चित्र किसका दिख रहा है? इमली का। किसका दिख रहा है? इमली का। अब इन बच्चों को बताना है, ये छोटी ई न बोल के केवल ध्वनि के अनुसार उनको अभ्यास करवाना है। ये है ई। क्या है? ई। ये चित्र आपको दिख रहा है, ये किसका है? ईख का चित्र है, जिसको अभी आप ईख बोलते हैं, खेतों के अंदर होता है। ये गन्ना होता है जिससे शक्कर बनती है। अब ये है ई से, अब ये बड़ी ई बोलते थे आप और उन कक्षा में इसको, अब इसको बोलेंगे ई। ध्वनि के अनुसार इसको लंबा खींचना है। ई ई। ये उल्लू का चित्र है। किसका चित्र है? उल्लू का। उल्लू एक पक्षी है जो रात में उड़ता है, दिन में सोता है। इसको दिन में नहीं दिखता है, इसलिए दिन भर आराम करता है, सोता है, और रात में इसको दिखता है, इसलिए रात में ये आकाश के अंदर विचरण करता है। अब इसको बोलेंगे ध्वनि के अनुसार
ऊ, क्या बोलेंगे? ऊ। ये आपको ऊन का चित्र दिख रहा है जिससे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, गर्म कपड़े। और इसको अपन बोलेंगे, थोड़ा इसको लंबा खींचना है, ऊ, क्या बोलेंगे? ऊ। इस प्रकार आगे वर्णों की पहचान करवाई जाएगी।